ओम साई राम। सभी को मेरा साई प्रणाम। दर्शकों, महासमाधि वाले एपिसोड में मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही संगीता जी की परम अनुभूतियों को लेकर एक बार फिर आप सबके सामने आऊंगी। संगीता जी से बार बार अनुरोध के बाद आखिरकार उन्होंने थोड़ा समय निकाला है और अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आज वे यहाँ उपस्थित हुई हैं। मैं संगीता जी का बहुत स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि बाबा की जो अनुभूतियाँ आपके जीवन में आपको प्राप्त हुई हैं उससे हमारे दर्शकों को भी अवगत कराएं ताकि हम भी उसका लाभ प्राप्त कर सकें। ओम साई राम। ओम साई राम। धन्यवाद दीपिका जी। और जहाँ तक अनुभूति की बात आप कह रही हैं, वाकई बाबा ने बहुत सारी अनुभूतियाँ दी हैं, लेकिन उन सारी अनुभूतियों का यहाँ पर साझा कर पाना संभव नहीं है। अपने अनुभवों को शेयर करने के पहले मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बाबा से जोड़ा, और वो और कोई नहीं, चंडीगढ़ की रहने वाली उषा आंटी थी। उषा आंटी पटना की एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी और हम लोग हॉस्टल में साथ में रहते थे। आंटी का मेरे जीवन में अचानक आना, बाबा से जोड़ना और एक दिन गायब हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आंटी, यदि आप साईं सुमिरन एपिसोड को देख रही होंगी तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपकी याद बहुत आती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई जोड़ने की, लेकिन सही में साईं ने जितनी अनुभूतियाँ दी हैं ना, यदि हम कहना शुरू करें तो उतना समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ जो अभी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। शुरू करते हैं 2001 से। 2001 में मेरी शादी होती है। हम पति पत्नी घूमने के लिए मिरिक जाते हैं। दार्जिलिंग के पास एक जगह है मिरिक, वहाँ जाते हैं और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद 2-4 दिन हुए होंगे गए हुए हम लोगों, अचानक वहाँ बहुत तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के एक लोकल जो लीडर थे, सुभाष घिसिंग करके नाम था, तो उनको गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जो वहाँ का जो माहौल था काफ़ी ही कर्फ्यू नुमा लग रहा था। और हम पर्यटक जो उस होटल में ठहरे हुए थे काफ़ी डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि जगह जगह होटल वाले भी कहना शुरू कर दिए थे कि आप लोग निकल जाइए। निकलने का कोई भी साधन नहीं था। बहुत ही कह सकते हैं कि एक भय का माहौल था। हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे। हम लोग के पास जो पैसा था वो भी एक जोड़ा ही था कि इतने दिनों तक हम लोग को रहना था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेकर गए थे। दूसरा चीज़ था कि उसमें में इतना इजीली बातचीत नहीं हो पाती थी। मोबाइल तो था लेकिन ये सुविधाएं नहीं थी जो आज हैं। होटल वाले का दबाव बढ़ गया था। पास में जैसे देखने के बाद लगता था कि कभी कुछ भी हो सकता है। वहाँ के लोग जितने आंदोलित थे वो देख करके लग रहा था कि क्या किया जाए। और उस बीच में मेरा ये विश्वास और बार बार अपने हस्बैंड को ये कहना कि बाबा आएंगे और हम लोगों को यहाँ से लेकर के जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जब आकर के ये बोले, संगीता अब क्या होगा, कैसे निकलेंगे हम लोग, तो फिर हम यही बात बोलते थे, बाबा आएंगे और यहाँ से लेकर के जाएंगे। अचानक क्या होता है कि होटल्स का एक बंदा आता है और जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू करता है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि आक्रमण हो गया, लोग आ गए, लेकिन फिर वो बोलता है अपनी ये में लैंग्वेज में, जो भी वहाँ का लोकल था, कि आप लोग यहाँ से निकलिए, जितनी जल्दी हो आप लोग निकल जाइए। एक गाड़ी आ रही है और पता नहीं, जो बताया वो कि पता नहीं कैसे क्या हुआ है कि थोड़ी देर के लिए छूट दी गई है और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जो पर्यटक लोग हैं जो नीचे ऊपर जाना चाहते हैं उनको जल्दी से भेजो। हम हस्बैंड वाइफ उसी गाड़ी में बैठते हैं। कुछ फॉरनर भी थे। बैठकर हम लोग, लगता है लगभग 1.5-2 घंटा का समय लगता है। नीचे सिलीगुड़ी हम लोग आते हैं और आने के बाद जैसे हम लोग बैठते हैं गाड़ी में, दीपिका जी यकीन मानिए, उस गाड़ी में आगे वाले शीशे पर बाबा की तस्वीर लगी होती है, जो कि वो आशीर्वाद मुद्रा में है।
हम हस्बैंड को दिखाते हैं, दिखाकर बोलते हैं देखिए, बोले ना कि बाबा आएंगे। बाबा आए और आपको लेकर गए। बाबा का ये अंदाज लग रहा था कि जैसे बोल रहे हो कि तुम पुकारी और हम चले आए। इतना ही नहीं, इसके बाद जिस होटल में गाड़ी जहाँ रुकती है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, हम लोग के लिए भी वो जगह नया था, क्योंकि वो लोग ला करके वहाँ हम लोग को छोड़ रहे थे। और जो गाड़ी जहाँ रुकी और हम लोगों को जो पास वाला जो होटल मिला, उस होटल में हम लोग जाते हैं तो रिसेप्शन पर जो है फिर बाबा की तस्वीर लगी होती है, जिसमें बाबा फिर हंसते हुए नजर आते हैं। यानी कहीं न कहीं जो हम प्रार्थना कर रहे थे, जो मेरी पुकार थी, वो बाबा तक पहुंच गई। और बाबा बोल रहे थे कि तुम मेरी शरण में हो, घबराओ नहीं, यहाँ भी तुम्हारे साथ हम हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारी ट्रेन छूट जाती। उसी दिन रात में ट्रेन थी और बहुत सारी दिक्कतें होती, घर वाले लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि पहाड़ पर फ़ोन भी नहीं लग पा रहा था, तो नेटवर्क की वजह से जो हम लोग भी नहीं लैंडलाइन का ये कर पा रहे थे। तो इस तरीके से, और बाबा हस्बैंड शुरुआत में बाबा से तो इतने जुड़े नहीं थे, लेकिन जिस विश्वास के साथ हम उनसे बात करते थे और कहते थे कि देखिए ऐसा होगा तो बाबा आएंगे, बाबा मदद करेंगे, हाथ पकड़कर बाबा ले चलेंगे। दोस्तों, अभी जितने लोग देख रहे होंगे ना इस वीडियो को, यकीन मानिए हम अभी जो बोल रहे हैं ना, उनके लिए ही बोल रहे हैं जो बाबा के भक्त हैं। बाकी को हो सकता है कि विश्वास न हो, लेकिन उनके भक्त को हर दिन ये अनुभूतियां होती रहती हैं। बिल्कुल, जहाँ बाबा हैं वहाँ तो बाबा अगर कहा जाए तो अपनी अनुभूतियों के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। बिल्कुल। और जब भी आप कहते हैं, साई सच्चरित्र में भी संगीता जी हमने पढ़ा है कि बाबा कहते हैं कि जो भी मुझे याद करता है, जो भी मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, मैं उसके समक्ष किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। भले ही मैं शरीर में न रहूं, हाँ, लेकिन मैं सात समंदर में वो प्रकट हो ही जाते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण आपने अभी अभी अपनी अनुभूति में बताया है। तो और भी कुछ बताएं, हम लालायित हैं आपकी अनुभूतियों को सुनने के लिए। यदि आप सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं तो बाबा हर जगह आपको मिल जाते हैं। सही। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2004 में फेलोशिप मिला था, मीडिया फेलोशिप। हम साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ जोहान्सबर्ग में एक दिन की बात है कि बाबा की याद आ रही थी, चूँकि अकेले थे और घर को भी मिस कर रहे थे, कोई था नहीं मेरे साथ। तो अचानक लगा कि काश कोई यहाँ मिलता जिसे बाबा की चर्चा करते, बाबा के बारे में बातें करते। कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था। उसी दिन हम लोग को पास के एक मार्केट में जाने का मौका मिला और वहाँ गए। सच मानिए, अचानक एक महिलाओं की टीम, मंडली, जो कि साड़ी, इंडियन पोशाक में साड़ी, सलवार सूट पहने, दुपट्टा लिए हुए, चंदन लगाए हुए माथे पर, हमको लगा 7-8 महिलाएं रही होंगी, आगे आती हुई नज़र आई, मेरे तरफ आ कर के बोली ओम साईं राम। और देख करके लगा कि अरे आज ही तो मॉर्निंग में ये सोच रहे थे ये लोग। उनके हाथों में कैसरोल था और कुछ डब्बा उब्बा सब हाथ में रखी हुई थी। बाद में पता चला कि मीठे पकवान, खीर और ये सारा चीज़ बना करके हर थर्सडे को यहाँ लाती हैं इस मार्केट में और गरीब गुरबा को देती हैं, खिलाती हैं, आपस में सब शेयर करती हैं। फिर वो लोग बैठ करके उस भाव से मेरे साथ बातें कर रही थी, जैसे लग रहा था, बोल रही थी कि अभी लग रहा है कि अभी तुरंत तुम आई हो हमारे बाबा की कंट्री से। जबकि वो लोग खुद थी इंडियन, लेकिन उन लोग का था कि फ्रेश, मतलब आई हो तुम अभी। पर जैसे लग रहा था कि जो भाव के साथ ये लोग बातें कर रही थी। तो ये अनुभव मेरा था जोहान्सबर्ग का। कुछ इसी तरह का जब कभी दोस्तों बाहर जाने का मौका मिलता था ना, तो हम यहीं से बोल कर जाते थे कि बाबा फलाने कंट्री में जा तो रहे हैं, लेकिन आप अपनी अनुभूति ज़रूर दीजिएगा कि आप वहाँ हैं। मतलब 12-13 की बात है कि बैंकॉक में गए हुए थे। जितने दिन रुके वहाँ पर कुछ ऐसा हमको नहीं लगा, मिले भी नहीं बाबा हमसे। वहाँ और मंदिर हम लोग पूरा घूमे, लेकिन कहीं बाबा नहीं मिले। जब लौट रहे थे तो वहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ चलते चलते अचानक मन में सोच भी रहे थे कि बाबा अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ दर्शन दिए नहीं, आपकी अनुभूति हो नहीं रही है। अचानक मेरे पैर में लगा कि कुछ भारीपन लगा, हम समझ नहीं पाए। पैर की तरफ देखे, उसके बाद कुछ देर के लिए हम रुक गए, हस्बैंड आगे निकल गए थे।
अचानक जहाँ हम रुके थे, अनायास ऐसा कुछ सोच करके नहीं, वहाँ पर एक दुकान थी, दुकान की तरफ मेरा ध्यान गया और देखे तो बाबा का नाम लिखा हुआ था और एक उसी तरह की आकृति वहाँ बनी हुई थी। तब लगा कि ओ, हम बोल रहे थे और अब तो जाने का समय हो गया, तो बाबा कैसे नहीं मिलते। वहाँ साईं का दर्शन हम किए। बहुत जगहों पर दोस्तों इसके बाद हम देखे, दुबई में भी बाबा, जहाँ की ऐसी जगह पर जहाँ कोई भी उम्मीद नहीं, वहाँ पर बाबा की तस्वीर मिली। और हंसता हुआ वो जो एक है, कभी द्वारिकाधीश वाले रूप में, कभी वो द्वारका माई में जो बैठे हुए हैं उस स्वरूप में। इसके बाद इस तरीके से तो बहुत बार मेरे साथ हुआ कि इंडोनेशिया में भी हम फील किए बाबा को, दुबई में तो किए ही थे। सबसे मज़ेदार और ये रहा, चाइना में फील किए, टर्की में फील किए, लेकिन पेरिस का जो अनुभव रहा वो थोड़ा सा सबसे हट करके रहा। पेरिस में बाबा को वो भी ऐसा ही हुआ कि जब आने को हुआ हम लोग, तब तक बाबा वहाँ पर जब तक थे कुछ अनुभूति ऐसी नहीं हुई जिसको हम बता सकते थे। लेकिन जिस दिन हमको लौटना था, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए हम लोग गए और एक दुकान के पास हम लोग पहुँचे हैं। हम बाहर ही थे, छोटी सी दुकान थी, मेरे हस्बैंड अंदर गए और होटल से निकलने के पहले अपने हस्बैंड को हम बोले थे कि कल मॉर्निंग में हम लोग चले जाएंगे। बाबा अभी तक दर्शन नहीं दिए, ये लग रहा है खाली ही जाएगा, पेरिस में बाबा दर्शन नहीं दिए। उस दुकान में जाते हैं हस्बैंड, हम बाहर में खड़े थे। इसके बाद वो आवाज़ देते हैं कि संगीता अंदर आना। हम समझ नहीं पाए और एक लड़की और आती है, एक अफ्रीकन आदमी है जो कि मेरे हस्बैंड को देख कर बहुत खुश होते हैं और उनसे बात करते हैं। वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो बात करते हैं और बोलते हैं कि फिर इंग्लिश में भी बातें वो लोग की होती है, तो बोलते हैं कि आप कहाँ से हो, ये बताते हैं। तो खूब जोर से वो बंदा चिल्लाता है और अपनी बेटी को बुलाता है। अब बुला करके बोलता है अपनी बेटी को कि हम तुमको बोलते थे ना कि मेरे गुरु के कंट्री से जब कभी कोई आएगा तो हम मिलवाएंगे। देखो मेरे गुरु के कंट्री से ये व्यक्ति आया हुआ है। और मेरे हस्बैंड के गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ है बाबा का, उस लॉकेट को निकलवाते हैं और दिखाते हैं और बोलते हैं कि यही साईं जो है मेरे आराध्य हैं, है ना। और हम मतलब बोले कि बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। हम एक बार गए हैं वहाँ पर इंडिया, शिरडी साईं बाबा के पास, फिर हमको जाना है। मेरी बेटी बोलती थी कि तुम्हारे बाबा कैसे दिखते हैं, तो आज हम उसको दिखा रहे हैं कि मेरे बाबा ऐसे दिखते हैं। सोचिए दोस्तों, 7 समंदर पार, कहीं बाहर में, और ये मिलना अचानक, और मेरे विश्वास को और पुख्ता करते हर समय, हर देश में हम वो चीज़ को फील किए कि बाबा किसी न किसी रूप में दर्शन दिए और मेरे विश्वास को बहुत बड़ा विश्वास कि अगर दिल से पुकारो तो बाबा 7 समंदर पार से भी अपने भक्तों को खींच लाते हैं और सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा की लीला तो अपरंपार है। सही में दीपिका जी, सही में वो चीज़ मेरे साथ हुआ। ओम साई राम। बाबा इस विश्वास को बना करके रखे। इसी तरीके से जैसा हम बता रहे हैं कि 2001 की घटना है, 2001 की ही एक और घटना घटती है मेरे साथ कि एक दिन हम एक मीडिया हाउस के लिए काम करते थे और हमको जाना होता है ऑफिस। 3 बजे के आसपास का टाइम डेली का निर्धारित होता है ऑफिस जाने का। उस दिन की घटना है कि हमको लगा कि भी थोड़ा समय था, तुमको लगा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। बस यूं ही लेट करके हम घड़ी की तरफ हम देख रहे थे। इसी बीच क्या होता है कि हमको आभास होता है कि मेरे सिर के ऊपर कोई एक चेहरा आता है और आने के बाद एक फूंक मार करके वो चला जाता है। कुछ देर के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, अचानक लगा कि हो सकता है कि मेरा भ्रम होगा। हम उठते हैं, उठ करके तेजी से चारों तरफ देखते हैं, फिर दौड़े दौड़े अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं। उस दिन मेरे घर में सासू माँ थी और हम थे। माँ वहाँ बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में। फिर बिना बोले हुए लौट कर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं। फिर ध्यान करने पर आता है कि वो जो चेहरा था वो तो फूटापति वाले बाबा, साईं बाबा को आप लोगों ने देखा होगा, फूटा उस तरीके का बाल, पूरा एकदम कर्ली हेयर और बड़ा सा ऐसे चेहरा, और जो आया जो फूंक मारा गया था उससे मेरे भी बाल, और ऐसा लगा कि पूरा अचानक एक मतलब सिहरन जैसा हुआ। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए तो परेशान जरूर हुए, सोचने लगे कि कौन था क्या था। इस बीच फिर इन बातों को हम जाने के ये में थे, ऑफिस चले गए और इस बात को हम भूल गए। वहाँ जाकर जब हम काम कर रहे थे उसी दरमियान जिस उषा आंटी की चर्चा अभी हम कर रहे थे वो आती हैं, और कभी नहीं, पहली बार वो आती हैं। आकर के
किनारे में खड़ी थी, अचानक मेरी नज़र जाने पर वो हमको इशारे से बुलाती हैं। हम उनके पास जाते हैं तो एक ही चीज़ बोली वो। हम बोले आंटी आप बिना बोली हुई यहाँ कैसे आ गई, आप तो जानती भी नहीं थी। तो बोली कि आज ना तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा। ठीक है। हाँ। और उनके हाथों में, अपने हाथ में वो एक मोटी सी किताब रखी थी, वो ऐसे पकड़ी हुई थी उस किताब को, मेरे तरफ आगे बढ़ा करके बोल रही हैं कि इस किताब को तुम रखो और इसको तुम पढ़ के वापस करना। हमको भी थोड़ा ये लगा कि अचानक अनार किताब देना, लेकिन उसमें एक पेज मोड़ा हुआ था जिस किताब को वो दी। हम रख लिए और इतना ही बोल करके आंटी चली जाती हैं। उस किताब को हम रख करके फिर हम घर आते हैं तो देखते हैं कि आंटी क्या दी थी। देखते हैं तो उसी पेज में, जो पेज मोड़ा हुआ था, उसी में एक लाइन मेंशन था कि जब कभी भक्तों पर विपदा आने वाली होती है तो साईं आकर फूट जाते हैं। अचानक दिन में चूंकि ये घटना हुई थी, हमको रिलेट करते हैं कि अरे आज ही ये चीज़ हुआ मेरे साथ, आज ही आंटी आई और ये किताब हमको दे करके गई। इसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद फिर ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया। कुछ दिनों के बाद हम रूटीन चेकअप के लिए, चूंकि हम कंसीव किए थे और 7वां महीना था मेरा, तो हम डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं। सब चीज़ नॉर्मल था, कुछ ऐसे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई समस्या नहीं थी हमको। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देख करके बोलती है कि आपका बीपी तो बहुत बढ़ा हुआ है और हमको लग रहा है कि नहीं, आपका जो मंथ चल रहा है आपको डॉक्टर के में जाना चाहिए। फिर एक बताती है एक हॉस्पिटल वहाँ कि आप जाइए और जाकर वहाँ एडमिट हो जाइए। हम बार बार बोलते हैं कि वो कोई दिक्कत नहीं है, 7वां महीना है मेरा, अभी हम क्यों जाए एडमिट होने के लिए। वो बोलती है कि आप नहीं समझेंगी, आप चली जाइए। वहाँ जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर हमको एडमिट कर लेता है और उसके बाद शुरू होता है, वो लोग देखता है, आपस में बात करता है। जब भी कोई डॉक्टर आता है, फिर घर वाले से, मेरे हस्बैंड से बाहर में लोग बात करते हैं। बाद में ये सब बात हमको जब पता चला तो ये हुआ कि नहीं, शायद बीपी मेरा नीचे आ ही नहीं रहा था, हाई हो गया था। जिस तरह की और परेशानियां हो रही थी, बच्चे का धड़कन भी दब रहा था, ठीक है ना, बच्चे का डेवलपमेंट एक तरह से रुक रहा था। तो ये डॉक्टर सब आपस में बात उठ करके ये लोग किए कि नहीं, 3-4 दिन लोग वेट किया, बोला कि वैसे नहीं होगा। अब दोनों में से कौन बचेगा, अब कैसे क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी हो ऑपरेट करना पड़ेगा। सीजरियन हुआ। हमको आज भी याद है कि सीजरियन के टाइम में भी हमको इतना बेहोश नहीं किया जा रहा था, एनेस्थीसिया कमी दिया गया था, जिसके पीछे लोग बताएं कि बीपी इतना हाई था कि कहीं ऐसा नहीं कि हम सोए रह जाएं। और इसमें क्या हुआ कि मेरे रोंगटे सिहर जाते हैं कि वो सिलाई को भी मुझे एहसास हुआ, जो स्टिच पड़ रहा था मेरे पेट में तो भी दर्द हो रहा था और हम बार बार बोल रहे थे कि मैम हमको दर्द हो रहा है, धीरे से कीजिए। तो खैर वो इस बीच में जो बच्ची हुई, इतनी कमज़ोर, इतनी नाजुक, और देखने में भी आप समझ सकते हैं कि जो पूरा मांस लगता है कि झूला हुआ, लटका हुआ, जो मतलब प्री मैच्योर बेबी के साथ होता है, वैसी ही थी। उसको इंक्यूबेटर में रखा गया, हमको लग रहा है कि 20 दिन से ज़्यादा रखा गया। और इस दरमियान इतना होने के बाद भी डॉक्टर को आश्चर्य हो रहा था कि मेरा बीपी नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, जबकि होता है कि आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ था। बाबा की एक तस्वीर जिसको हम जाते समय हॉस्पिटल लेकर गए थे और अपने सामने में उसको लगा कर रखे थे, चूँकि अब हम आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर गए थे। हर दिन हम देखते थे और देख करके एक ही चीज़, चूँकि आवाज़ भी बहुत अच्छी तरह से नहीं निकलती थी, चेहरे पर भी लगता था कि मतलब क्या बोला, परत दर परत जो है वो आपका डैंड्रफ की तरह पूरी स्किन से झड़ रहा था, काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। और एक ही चीज़ हम वहाँ से गाते थे और बोलते थे कि मुरली मनोहर आशा न तोड़ो, दुख भंजन मेरा साथ न छोड़ो। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में लगता था कि द्वार पड़ी है एक दुखियारी, सुन ले मेरी पुकार, तेरे सिवा साईं कोई नहीं है, सुन ले मेरी पुकार। ये चीज़ दिन भर हम गुनगुनाते थे जब भी लगता था। और जब तबीयत खराब, जब होश में नहीं रहते थे, उसमें तो नहीं बोल पाते थे, जब तक होश रहता था तब तक हम ये लाइन को गुनगुनाते थे। मेरे घर में मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, एक तरह से कहा जाए कि सबको दुख हो रहा था, देख करके निराश हो रहे थे, लेकिन मेरे सामने कोई बोलता नहीं था। इसी बीच क्या हुआ कि बेटी से मिलने का, हाँ एक चीज़ और था, मैं हर बार अपने हस्बैंड से ये बात बोलती थी कि फलाने दिन को हम यहाँ से बेटी को लेकर जाएंगे। दुर्गा पूजा का वो टाइम था, आज भी हमको याद है, 26 सितंबर को मेरी बेटी का जन्म हुआ था। और
हम बोलते थे, उस साल 2001 की बात है, हम बार बार बोलते थे कि फलाने दिन को, मतलब दुर्गा पूजा शुरू होने के पहले हम इसको लेकर के अपने घर जाएंगे। हुआ ऐसा ही कुछ। हम जब मिलने के लिए जाते थे बेटी से, बीच में हुआ कि फीडिंग के लिए हमको वहाँ लोग ले जाते थे, तो जाने के लिए तो उस रूम में पहले दिन जब हम गए तो अपनी बिटिया को हम लिए गोद में, तो देख करके दीपिका जी हम डर गए। इतनी कमज़ोर, जिस तरीके से बच्ची लग रही थी। तो डॉक्टर भी यही बोलते थे, जब हस्बैंड पूछते थे कि डॉक्टर साहब, तो बोलते थे कि आपके बच्चे में जैसा था वैसे ही, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो बाकी लोग तो निराश हो जाएंगे, लेकिन हस्बैंड को देखते थे कि काफ़ी पॉजिटिव रहते थे और डॉक्टर से एक ही सवाल करते थे कि सर ये बताइए कि ठीक है कुछ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन स्टेबल तो है ना, यदि स्टेबल है तो उसको हम डेवलपमेंट ही मानेंगे। ये हस्बैंड का ये था। लेकिन हुआ कि हम जैसे ही गोद में लिए, तो उसके जब हम बच्चा जब होने वाला था, हम कंसीव किए थे, उस दरमियान हम मन ही मन ये सोचे थे कि यदि बेटी होगी तो उसका नाम हम ईश्वरम्मा रखेंगे, क्योंकि पुटापति वाले बाबा कि बदर का सत्य साईं बाबा की माँ का नाम ईश्वरम्मा है। तो ईश्वरम्मा दिमाग में आता था कि ईश्वरम्मा, लेकिन यहाँ हम लोग का तो जो बोलने का होता है अपभ्रंश हो जाता है जो भी, तो लगता था कि इसका तो हो जाएगा तो ईश्वरम्मा ही बोलेगा। तो ये दिमाग में था कि रखेंगे तो नाम यही रखेंगे, यदि बेटा होगा तो उसका नाम साईं विभूति रखेंगे। दोनों का नाम हम सोच लिए थे। जब बेटी हुई तो जब हम गए और उससे मिले और उसके सिर पर अपने हाथ को रख करके, और पहले तो ऐसे हम पकड़े होंगे, और यकीन मानिए वो छोटी सी बच्ची जो कमज़ोर सी, जिसमें कोई ऐसा मतलब मूवमेंट नहीं था वो बच्चे में, और ईश्वरम्मा हम बोले हैं, ईश्वरम्मा, और ये जो हंसी है, हमको लग रहा है कि 15 से 20 सेकेंड कह सकते हैं वो बच्ची खी खी करके वो हंसती रही है। थोड़ी देर के लिए तो हम भी डर गए वो आवाज़ सुन करके, लेकिन फिर हम समझ नहीं पाए, और इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल भी हो गई, हम आ गए। अब सिलसिला मेरा शुरू हो गया। अब उसके पास हम जाते थे, कुछ देर मिलते थे दिन भर में, फीडिंग के लिए करा करके हम चले आते थे, फीड करा करके इस तरीके से। और डॉक्टर को जो कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी डिस्चार्ज हम होंगे, हम नवरात्र के ठीक पहले, जो हमेशा बोलते थे कि पूजा के पहले हम घर जाएंगे, हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए थे। ये साईं के चमत्कार, साईं की लीला को समझ पाना हम जैसे कुछ प्राणियों के बस की बात नहीं है। और साईं जो हमारे लिए करते हैं वो पहले से बताते तो नहीं है, लेकिन करते वो सब कुछ है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहते भी हैं कि मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तो संगीता जी, आप जो कुछ भी बता रही हैं वो मंत्र मुग्ध होकर सुनने का हमारा मन हो रहा है कि हम और सुने और सुने। अभी हमारे पास थोड़ा समय भी है, अगर आप कुछ और बताना चाहें तो ये हमारे दर्शकों के लिए बड़े भाग्य की बात होगी। बिल्कुल। तो दीपिका जी, अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि बेटा और बेटी के बारे में हम नाम सोचे, 7 साल के बाद हमको लड़का होता है और उस बच्चे का नाम हम रखते हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वरम्मा बेटी थी तो इसका नाम रखते हैं ईश्वर। वो बच्चा कुछ नहीं जानता है। 2-2.5 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है, उसकी टीचर जब कभी उसको ईश्वर के नाम से बोलती है तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है। स्कूल से एक दिन कंप्लेन आता है कि आपका बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है, खास करके जब उसका नाम लिया जाता है तो कुछ नहीं वो रिस्पॉन्ड करता है। हम जाते हैं स्कूल, जाकर उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। उस दिन वो बताता है कि हम तो टीचर को बोल रहा है कि हम टीचर को बार बार बता रहे हैं कि हम साईं विभूति हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। तो हमको आश्चर्य हुआ। हम बोले कि तुम साईं विभूति कैसे हो गए, तुम्हारा नाम ईश्वर है। बोला नहीं, हम नहीं हैं। आप पहले बोल चुके जी बाबा जी बिल्कुल। अब वो तुतली बोली में, और वहाँ के लोग चूंकि बाबा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे तो वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। उस दिन मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों, हो सकता है कार्टून देखता है इसलिए कुछ अपने दिमाग में सोच लिया होगा। लेकिन फिर हम उसको घर लाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपना नाम क्यों ऐसे बता रहे हो। तो वो बच्चा बताता है, यहाँ पर एक छोटा धाम है हम लोग का, महुली, यहाँ बिहार में
परसा एक स्टेशन है, वहीं से महुली धाम है, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं हर थर्सडे को। और बाबा का छोटा शिरडी धाम के नाम से ही हम लोग जानते हैं उसको। तो बच्चा को भी लेकर के हम वहाँ जाते थे। तो वहाँ बाबा के ऊपर वाले एरिया में भिक्षुक स्वरूप में साईं हैं। जी जी। तो बच्चा बता रहा है, साईं विभूति बता रहा है कि बाबा जो ऊपर में है वो आए और आ करके बोले कि जब कोई तुमको साईं विभूति बोलेगा तब तुम बोलना, वरना मत बोलना। अब जरा सोचिए, उसके बाद हमको याद आया कि हम आज से 7-8 साल पहले ये बाबा से तो बोले ही तो प्रॉमिस किए थे, एक तरह से कमिटमेंट था मेरा कि बाबा लड़की होगी तो ये नाम रहेगा, और हम तो भूल चुके थे। हाँ। और नाम उसका हम ईश्वर रख दिए थे, चूंकि हम मिला कर रखे कि ईश्वरंभा कबा ईश्वर हो गया। लेकिन वो बच्चा के माध्यम से, साईं विभूति के माध्यम से बाबा भूले हुए मेरे अपने कमिटमेंट को याद दिलाएं और उसके नाम से उनको बताएं। क्या ही कहा जाए, आपकी अनुभूतियों को सुनने के बाद तो क्या ही बोला जाए कि हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे बाबा भूलते नहीं हैं। वो हमसे किया हुआ एक एक वचन याद रखते हैं, और जब उनको लगता है कि अब इसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है तो याद भी दिलाते हैं। तो दर्शकों, मुझे पता है कि आपका मन नहीं भर रहा है संगीता जी की अनुभूतियों को सुनने से, लेकिन अब समय की सीमा आ गई है, तो इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला संगीता जी के साथ जारी रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम साई राम। ओम साई राम।